आप सभी साधना के मार्ग पर अपने अनमोल समय को बचाकर ध्यान शिविर में आए हैं। संकल्प करें मैं भीतर से जगा रहूं, आकार में निराकार की ओर ध्यान चढ़ूं। मैं अपने मार्ग पर चलने आया हूं। प्रभु की कृपा को नमन। मेरे पुरुषार्थ से मैं ध्यान की अनंतर गहराइयों में प्रवेश करूं। संकल्प विकल्प से पार जाकर निर्विकल्प अवस्था में आऊं। मन बहुत चालाकी खेलता है। मन के पीछे नहीं चलना, बार बार मन घुमाएगा, क्योंकि हम आज तक मन को प्रमुखता दी है। मन को छोड़कर, बुद्धि को छोड़कर अपने में संकल्प विकल्प से पार होकर विकल्प अवस्था में एक एक समय का उपयोग करना है, जहां मैं स्वयं में ठहर जाऊं। प्रभु ने बार बार कहा है, आत्मा में अनंत सुख उस अनंत सुख का स्वाद चखूं। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है। अपने भीतर उस खोज की लिए पुरुषार्थ करें। जिन शासन रक्षक सहायक देवी देवताओं को नमन। इस धर्म यज्ञ में, ध्यान यज्ञ में आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप स्वयं इस सहयोग में रहेंगे, मौन में रहेंगे। इन्हीं नमन प्रार्थना भरे भाव में रहें। ये प्रार्थना अध्यात्म की है। ये प्रार्थना जीव के लिए है। यहाँ पुद्गल के लिए यह ना कुछ मांगा ना मांगोगे। पुद्गल का अर्थ जीव को छोड़ करके शेष जो कुछ भी है, यानी ये देह के साथ जुड़ा हुआ आपका संसार, मन बुद्धि संकल्प विकल्प, जो कुछ आपकी इच्छा हैं, देह को तपाकर कर्म निर्जरा करते हुए यात्रा को वितराग यात्रा बनाएंगे। देह से भिन्न आप जीवात्मा है। आप जीवात्मा है। ये वाक्य बार बार अंतर्मन में दोहराएं। आप जीवात्मा है, मैं जीवात्मा हूं। ये वाक्य मुक्ति का आधार बनेगा।
जीव एक यात्री है। भाई इसको बाहर ले जाओ, यहाँ केवल शिवर चल रहा है। जिन्हें शिवर करना है तो शिवर करे, आपने ऐसे बैठना तो बैठ, चले जाओ बाहर। आप एक यात्री हैं, अष्ट गुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, गुरु लघु, क्षय संकेत अटल अवगाहना। अष्ट गुणों से युक्त जीवात्मा, जीवात्मा में सब आ गया। बस एक शब्द जीवात्मा अपने अंतर पटल में समा ले। मैं जीवात्मा अनादिकाल से भिन्न भिन्न देहों में जाने वाले आप जीवात्मा है। आपका रंग नहीं, रूप नहीं, आप में सुगंध दुर्गंध नहीं, आप सुंदर कुरूप नहीं, आप विद्वान मूर्ख नहीं, आप धनवान निर्धन नहीं, आप जीवात्मा हो। 3.5 हाथ की काया में ये जीव तत्व दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जीव अमूर्त है। नो इंद्रिय झ अमृत भावा, जीव दिखाई नहीं देता, इसका मात्र अनुभव होगा। अपने भीतर आंखें बंद कर अनुभव करें। अभी आप विचारों से, मिथ्या संस्कारों से भरे आए हैं। इस मिथ्या तो भरे संस्कारों पर सुमक्त भरे शब्दों की इस मिथ्या तो भरे संसार से जो आप चल के आए हैं, असमकत भरे शब्दों की चोट पड़ेगी, पुनः पुनः चोट पड़ेगी, और उन संस्कारों का मिथ्या संस्कारों का नाश होगा। आपके जीव पर, अस्तित्व पर श्रद्धा बढ़ती चली जाए। धीरे धीरे आप मिथ्यात्व से हटकर समकत की ओर आएंगे। समझ लेना कि आप शिविर में आए हैं। सारे संसार के वातावरण से अलग होकर के, संसार के भाव भरमन से अलग होकर के 4 गति की यात्रा धीरे धीरे छूटने लगेगी, घटने लगेगी, क्षय होने लगेगी। यज्ञ में सर्वप्रथम आपको आपका परिचय दिया जा रहा है। उन सारे मिथ्या परिचय जो बना करके आप आए हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, पत्नी हूँ, गुरु हूँ, शिष्य हूँ, साधु हूँ, जो परिचय बना करके आपने जिए हैं, घर में रहकर आए हैं, उसको हटा दीजिए। सब परिचय को गौण कर दीजिए। वर्षों से जो मिथ्या परिचय का पोषण करते रहे, कोई आपसे पूछते आपका नाम, पद, लिंग, जाति, कुल, परंपरा, परिवार, धन संपत्ति को लेकर के आप अपने साथ जीते आए हैं। इस मिथ्या परिचय के कारण कार्बन देह पर कर्म बढ़ रहे हैं। इस यज्ञ में मिथ्या पहचान को भुसरा दीजिए।
मात्र एक जीवात्मा, स्वयं को जीव जानना है। मैं मात्र जीवात्मा हूँ, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक, अंग अंग में, कण कण में मैं जीव आत्मा हूँ। जीव को जानना है, जीव पर श्रद्धा करना है, जीव में उतरना है, ठहरना है, जीव को समय देना है, जीव को केंद्र बिंदु बनाना है। स्वयं को जानना, स्वयं पर श्रद्धा करना, जीव को केंद्र बिंदु बनाना और जीव में ठहरना। जितना जितना समय आप अपने भीतर ठहरते चले जाएं, केंद्र बिंदु बना लें, नीचे उतर जाएं, ठहर जाएं, आप जीवात्मा कुछ समय के लिए शांत रहकर जड़ जीव का भेद करते चले जाए। दो तत्व, जड़ और जीव, इस आकार में निराकार आत्मा साथ साथ में, जड़ में जीव है, पर दो जुदा जुदा तत्व हैं। स्वयं को प्रयोग करो, प्रयोग लगाओ, जड़ जीव के भेद को देखो। ये देह मात्र निवासी हो, ये हाड़ मांस रक्त का ये शरीर, इसमें जीव एक निवासी है। ये मन बार बार परीक्षा लेगा। मन सबसे बड़ा परीक्षक है, वो बार बार कोई ना कोई विचार लेकर के आएगा। विचार भूतकाल के होंगे या भविष्यत काल के होंगे। आप हो करके कुछ विचार विचारना नहीं। जो विचार सहज में आ रहे हैं, निकल रहे हैं, उसको निकलने दीजिए और आपकी आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में आकर देखिए। धीरे 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 आपके विचार शांत होते रहेंगे। विचारों का वेग बढ़ने लगे तो समय उपयोग लगाएंगे। धीरे धीरे आप शांत होते रहेंगे। ये एक सूचनाएं हैं प्रारंभ में, जो आपको धीरे धीरे उतर जाएंगे। कोई विचार आया, आपने उसमें कहानी बना ली, फिर विचार आगे विचरता चला गया, इसमें बहुत सा समय व्यस्त चला जाता है, मन खेलने लग जाता है। इसमें समय व्यर्थ नहीं करना, कल्पनाओं में या विकल्प कर समय व्यर्थ नहीं करना। आप जीवात्मा, आप जीवात्मा, इस सत्य को स्वीकार करें। आप जीवात्मा। ध्यान का अभिप्राय क्या है? शांत हो जाना, मौन हो जाना, अपने में उतर जाना। अपने में उतर जाने का अर्थ है जीव में उतर जाना, स्वयं को आत्मा मानना कि मैं आत्मा हूँ। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक बार बार मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। स्वयं में आत्मा को मानना, आत्मा में ठहर जाना, इसका अभ्यास करना ध्यान है। बार बार चिंतन करना, मैं जीवात्मा, मैं अकेला, मैं संसार के सारे संबंधों से अलग, मैं जीवात्मा। संकल्प विकल्प से पार जाना ध्यान है। मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाना, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां बार बार घुमाती हैं, इसके पार जाना। और शुरू में कुछ, आप पहला दिन है, प्रारंभिक स्थिति है, कुछ समय तक ये स्थिति रहेगी। धीरे धीरे मिथ्यात्व पर संकट चढ़ता चला जाएगा और आपकी आत्म स्थिति बढ़ने लगेगी। ये आत्मन, आप किसी भी रूप में किसी प्रकार से मिथ्यात्व व मोह का प्रयोग पोषण नहीं करना। जड़ का मोह मध्य आने नहीं देना। आप तपने आए हैं, तप करने आए हैं, सुविधा के लिए नहीं आए।
जैसा आप अपने का संकल्प करेंगे वैसा हो जाएंगे। आपको जो स्थान मिले उस स्थान में बैठ जाइए, आपको जो भोजन मिले वो भोजन कर लेना। तो जैसी जगह मिली, जैसे कि तपोवन में आप आए हैं और तपने आए हैं, अपने कर्मों को खपाने आए हैं, कर्मों को कार्बन शरीर को कम करने आए हैं, इसलिए जड़ का मोह मध्य मत लाना। आप तपने आए हैं, संसार को विचार कर, संसार का चिंतन कर, भूत भविष्य में नहीं जाना। ये मन है कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है। बैठे बैठे आपका विचार आ रहा है क्या घर में ऐसे थे, यहाँ तो अच्छी सुविधा नहीं है, या क्या करें ना करें। इस प्रकार मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना और क्षय करने आए हैं। और धीरे धीरे कुछ समय अपने को दें, अपने को देंगे तो पता चलेगा कि भीतर क्या क्या भरा हुआ है, मन कैसे कैसे विचारों का पोषण करता है। बंद आंखों से भीतर क्या चल रहा है, उस दृष्टा भाव से देखते चले जाना। यहाँ कोई नित्य नियम पाठ आदि नहीं करेंगे। नित्य नियम मलाई नहीं है, परंतु नित्य नियम में उलझना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ साधना करने आए हैं, जीव को, मात्र जीव को जानने आए हैं। ये समय जीव का है, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जाने और देखें। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था, क्यों आया था। जो जो मन में भरा है वो निकल कर आ रहा है, उसे निकलने दे। जो जो आज तक आप घर में रहे, संबंध बनाए, संसार में रहे, जो जो निकल के आ रहा है उनको निकलने दो। आप दृष्टा भाव से रहें। ये आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानना और देखना। जानो और देखो, धीरे धीरे स्वयं को खाली करते जाएंगे। आप जीवात्मा हैं, बार बार सत्य का पोषण होगा। इस यज्ञ के अंतर्गत सत्य का पोषण होगा। जीव पर हम कार्य करेंगे, जीव में ठहरने का यत्न करेंगे, जीव में अपनी श्रद्धा को बढ़ाएंगे, पुतगलों के मध्य रहकर जीव में स्थिर होंगे। इस प्रकार इस साधना में यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। मिथ्यात्व को पुष्ट होगा तो समकत के द्वारा मिथ्यात्व के पोषण को दूर करेंगे और समकत का पोषण करेंगे। आप जीवात्मा, आप जीवात्मा, आप जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में आपका अपना अस्तित्व है। जो नियम है, ये आत्मन किसी को देखना नहीं। आप अकेले आएंगे, मौन में रहेंगे, मौन में ध्यान करेंगे, किसी की तरफ देखना नहीं, कुछ बोलना नहीं। जितना आप भीतर से मौन रहेंगे उसकी अपनी साधना बढ़ेगी। एक बहुत बड़े प्रयोग से यज्ञ में आप प्रवेश कर चुके हैं। कैसे रहना, किसी का संग नहीं करना, चाहे कोई आपका साथी हो, आपका मित्र हो, आपके परिवार के लोग हों या कोई भी हो, उसका संग नहीं करना। अकेले रहना, अकेले रहना है, मौन में रहना है, अपनी ओर ध्यान देंगे, उत्तम परिणाम को प्राप्त करेंगे। परिणाम नहीं आएगा जब चित्त चंचल रहेगा, बोलते रहेंगे, दूसरों को श्रवण करते रहेंगे, देखते रहेंगे और कोई सुविधा के लिए स्थान खोजेंगे नहीं। संकल्प विकल्प प्रकार जो प्रारंभिक सूचनाएं आपको दे रहे हैं, ये आपकी उत्तम भलाई के लिए दी जा रही है, ना कि कोई आपके लिए। इसलिए मन को वश में करना, बुद्धि का निर्णय नहीं लेना, अपने भीतर अपने को जानना, अपने को समझना, अपने भीतर जाने और पहचाने कि मैं आया हूँ। बहुत कठिनाइयों से समय निकाल करके आया हूँ, उसका पूरा पूरा प्रयोग करेंगे।
अपने में रहेंगे। मन के विचारों को दृष्टाभाव से देखते रहें, जानते रहें। ये मन कैसे कैसे कभी भूत कभी भविष्य, कभी भूत कभी भविष्य में चला जाता है, बार बार चला जाता है। उसके पीछे नहीं चलेंगे, देह का पोषण नहीं करेंगे, विचारों में उलझेंगे नहीं, किसी की ओर देखेंगे नहीं, देखना ही नहीं किसी की ओर। चाहे आपका मित्र आया है, आपके घर वाले आए हैं, आपके पड़ोसी आए हैं, कोई कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, किसी की ओर कोई संकेत नहीं, कुछ भी नहीं। मात्र मात्र अपने को जानना, अपने में ठहर जाना, अपने में स्थित हो जाना। बस जीव को केंद्र बिंदु बना ले। मैं जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। एक वाक्य को आप केंद्र बिंदु बना लीजिए। बाकी सब संसार पुद्गलों का संसार है, परिवर्तनशील है, आता है, जाता है, बिगड़ता है। आप अपने आप में स्थित रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। महत्व नहीं देना, किसी चीज को महत्व नहीं देना। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अंतर कुछ नहीं। जानो और समझो, अपने भीतर की गहराइयों में चले जाओ। कोई प्रश्न भी आपके होंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। ज़्यादा प्रश्नों में उलझना नहीं। इस आकार में निराकार आत्मा 3.5 हाथ की काया में ये शरीर जो अशुचि से भरा हुआ है, हाड़ मांस रक्त बल वीर्य अशुचि का पिंड है। माँ के गर्भ में अशुचि से भरा हुआ 9 महीने तैयार हुआ, बाहर आए। ये पिंड, ये शरीर आपका अपना मत मानना, इसका उपयोग करना है, कर्म निकालने हैं इससे, इसको सुविधा नहीं देनी। 3-4 बातें समझ लीजिए कि आप यहाँ तपने आए हैं, कोई सुविधा लेने के लिए नहीं आए। ये पिंड, ये शरीर आपका पराया है, इसमें जो भी कर्म निकल कर के आएंगे हम दृष्टा भाव से उसको सहन करेंगे। मन को महत्व नहीं देंगे, बुद्धि को महत्व नहीं देंगे। ये 5 इंद्रियों के विषय है, 23 विषय, 240 विकार, इसको भी महत्व नहीं देंगे। मन बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, मात्र 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 जीव को जानेंगे, जीव को समझेंगे, जीव में स्थित रहने का प्रयास करेंगे। मात्र जीव को अपना माने, मात्र जीव को अपना माने। अपने में स्थित रहें, अपने में स्थित रहें। केंद्र बिंदु बना लें, अपने आप को केंद्र बिंदु बना लें। बार बार दोहराते रहें, अंतर मन में दोहराते रहें। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। जीवात्मा कहते सब पुद्गल का चिंतन छूट जाए। ये संसार भरा है, जो आपके मित्र, साथी, संबंधी, परिवार के लोग, जिस जिससे आज तक आपने संबंध बनाया है, ये संबंध शरीर के हैं, इससे जीव का कोई वास्ता नहीं। जीव अकेला है, अकेला था, अकेला ही रहेगा। एकत्व भावना का पोषण करना, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो। जो कब हूँ या जीव को साथी सगे न को, कोई साथी सगे आपका नहीं। केवल अपने में स्थित रहिए, अपने को जाने और अपने को महत्व दो। एकत्व भावना, अनित्व भावना,
दो भावनाएं आपकी वैराग्य का पोषण करेगी, आपकी साधना में आपको सहयोग देंगी। एकत्व भावना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, जो कब हूँ या जीव को साथी सगेना को। अनित्य भावना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को। घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लो। जब देह मेरी नहीं तो संपत्ति, घर, परिवार के लोग, परिजन वो मेरे कैसे हो सकते। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट ये, और जो कुछ भी पर है, परिजन लोग हैं, सब पराए हैं, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। बस मात्र मैं जीवात्मा, जीव को केंद्र बिंदु बना करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मन बुद्धि इंद्रियों के विषय को छोड़ दीजिए, मन के संकल्प विकल्प को, बुद्धि के निर्णय को छोड़ दीजिए। अपने भीतर मंगल की कामना कीजिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। अपने अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए मंगल की भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की भावना।
मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमोतम, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरणा